उत्तराखंड राज्य को बने हुए 20 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक उत्तराखंड राज्य में बेरोजगारी है कि कम होने का नाम नहीं ले रही है। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, जबकि सरकार के दावे हवाई साबित हो रहे हैं। बढ़ती बेरोजगारी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि राज्य में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 854 पदों पर नवंबर माह में आवेदन मांगे थे और मई माह में इसकी परीक्षा आयोजित होनी थी, लेकिन आयोग को यह परीक्षा महज इसलिए स्थगित करनी पड़ी क्योंकि आवेदन 2.5 लाख से ज्यादा आ गए थे और आयोग को परीक्षा कराने के लिए केंद्र ही नहीं मिल रहे थे। प्रदेश के सभी सेवा योजन कार्यालय में 9 लाख बेरोजगार रजिस्टर हैं। प्रदेश में बेरोजगारी की दर 14% आकी गई है। सूबे के नए लघु उद्योग मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि सबको सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है, लेकिन सरकार नए उद्योगों को स्थापित कर बेरोजगारी कम करने का प्रयास कर रही है। तो किस तरीके से रोजगार दिया जाएगा ताकि जो बेरोजगारी है वो कम? देखिए, रोजगार देने के बहुत तरीके हैं। अगर आप कहें कि सबको सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है। अगर हम इंडस्ट्री यहाँ पर लाते हैं, आज यहाँ पर इंडस्ट्री जो लगाते हैं उन्हें दिक्कतें आ रही हैं। मेरे पास इंडस्ट्री के बहुत लोग मेरे पास आए थे। उत्तर प्रदेश हमसे कई गुना बड़ा प्रदेश है। मुझे जानकारी मिली कि औद्योगिक क्षेत्र में उत्तराखंड का स्थान 11वां और उत्तर प्रदेश का 4था स्थान है, क्योंकि वहाँ पर अगर आप किसी एनओसी के लिए अप्लाई करते हैं 15 दिन की आपको एनओसी मिल जाती है, जबकि हमारे यहाँ मुझे लोगों ने बताया कि 4-6 महीने से कम इस काम नहीं लगते हैं। मैंने अधिकारी को निश्चित किया है कि 15 दिन के अंदर आप पूरी एक्सरसाइज मुझे बताइए। और यहाँ पर कोई उद्योग लगाना चाहता है, मेरे कई मित्रों का मुझे फ़ोन आया कि साहब हम उत्तराखंड में, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है कि 22 घंटे लगातार 22-24 घंटे बिजली, हमारे 22 घंटे हमारे को मिलती है। उत्तर प्रदेश में बिजली है ही नहीं और उसके बावजूद लोग वहाँ उद्योग लगा रहे हैं। तो अधिकारी से मैंने कहा कि इन कारणों को खोजिएगा और ये सुनिश्चित कीजिएगा जो आदमी यहाँ पर उद्योग लगाना चाहता है उसको दिक्कत ना हो। और निश्चित ही आपको 2-4 महीने के अंदर परिणाम नजर आएंगे। जब उद्योग हम यहाँ स्थापित करेंगे तो निश्चित ही कोई छोटी फैक्ट्री भी लगती है, 10-20-50 लगती है। मेरी तो कई बड़े लोगों से भी बातचीत हुई है। निश्चित ही हम लोगों को रोजगार उसके माध्यम से देने में सफल होंगे। राज्य में रोजगार देने को लेकर हमेशा बहस होती रहती है, लेकिन बेरोजगारी है कि कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। लॉकडाउन के कारण बेरोजगारी में तेजी के साथ बढ़ोतरी हुई है। हालांकि अब उत्तराखंड में हाल ही नए मंत्री बने गणेश जोशी अब उद्योग नीति में बदलाव की बात कर रहे हैं और उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब उद्योगों को बढ़ा दिया जाएगा, जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। उद्योग के नाम पर हम 4 डिस्ट्रिक्ट तक सीमित रहेंगे। थोड़ा सा टिहरी ढाल वाला टिहरी का पार्ट है वहाँ तक। और हमारी जो पहाड़ के प्रोडक्ट, मान लिया उदाहरण के लिए जैसे टिहरी की नथ है या जो हमारा अरसा है, इस प्रकार कुमाऊं में जो तांबे का काम होता है अल्मोड़ा के पास, वहाँ के का जो तो हमने अधिकारी से कहा कि आप अध्ययन करके 15 दिन के अंदर मुझे रिपोर्ट दीजिएगा। 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट्स। एक तो जैसे मैंने कहा कि जो इस प्रकार के उत्पादन जैसे नथ है, और एक हमारे जो खाद्य क्या हम ऐसा बना सकते हैं। मान लीजिए जैसे हमारा अरसा है, अगर किसी ने खाया होगा तो शायद आप पढ़ गए ना, अभी अरसा खाया होगा आपने, और उसकी लाइफ भी काफ़ी होती है। क्या उसकी लाइफ को और बढ़ा सकते हैं? उस पर कुछ क्वालिटी मेंटेन करके कि जो हम उसको बाहर जहाँ जहाँ हमारे जैसे एयरपोर्ट्स हैं या बड़े बड़े स्टेशन हैं, वहाँ पर हम उसको तो उसके माध्यम से भी कई लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं। तो मैंने कहा कि आप 15 दिन के अंदर एक मैप बना कर लाइए कि कैसे हम इसको करेंगे।